मुफस्सिरीन ने एक बात लिखी है इस आयत के तहत कि फरमाया जो ज़मीन पे चलने वाला है उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे। फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने हमारी अकल के मुताबिक हमसे बात की है, वरना आसमानों में जितनी मखलूक है रिज़्क़ उसका भी अल्लाह के ज़िम्मे ही है। यहाँ जो फिल अर्द के लफ्ज़ है ज़मीन पे, वो हमें समझाने के लिए कि तुमने तो सिर्फ ये दुनिया देखी है ना, तो जिसको तुमने देखा है वो सब खाते अल्लाह का दिया हुआ ही है। तो जो हमने देखा था रब करीम ने उसके मुताबिक हमें समझा दिया। फरमाया कुछ तो तुमने देखे नहीं, चलो उनकी तुमसे बात नहीं करते, पर जो तुमने देखे हैं उन सब का रिज़्क़ किसके जिम्मे है? अल्लाह के। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रख के सवेरे निकल जाना रिज़्क़ की तलाश में। किस पे भरोसा रखना है? निकलना तुम्हारे जिम्मे है। ये ना कहना कि घर बैठूंगा तो यहीं आएगा, निकलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी है वो पूरी करना। अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रब का जिम्मा है तुम्हें रिज़्क़ देना, वो जरूर तुम्हें रिज़्क़ पहुंचाएगा। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पहुंचेगा? तो जरा हुजूर के लफ्जों का हुस्न भी देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह मौत तुम्हें ढूंढ लेती है ना कि तुम कहाँ मौजूद हो, जब वक्त आता है तो इंसान पाकिस्तान में हो तब भी आ जाता है, जद्दा में हो तब भी आ जाता है, मक्का में हो या मदीना तैयबा में वक्त फिर भी आ जाता है। फरमाया जिस तरह मौत तुम जहां भी हो तुम तक पहुंच जाती है ना, इस तरह तुम्हारा रिज़्क़ भी तुम जहां मौजूद होते हो अल्लाह वहां पहुंचा देता है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में? तो फरमाया निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फरमाया सवेरे परिंदे भी निकल जाते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोजी अता फरमाता है। हालांकि उनको नहीं पता होता हमारा कारखाना कहाँ है, हमने कहाँ जाके मजदूरी करनी है। उनको नहीं पता होता कि हमारा दफ्तर कहाँ है, हमने किस ऑफिस में बैठना है। उनको नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाके माल खरीदना है और कहाँ से हमने फिर उसको दोबारा बेचना है। उन्हें खबर नहीं होती, अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाते हैं। निकलना तो तेरे जिम्मे है कि नहीं? फरमाया वो तो ड्यूटी कर, शाम को अल्लाह जो रब परिंदों को रोजी देता है वो तुझे भी अता फरमाएगा। तू इस हाल में है क्योंकि तूने अपना ये हाल खुद नहीं बनाया। जिसने बनाया है वो बड़ा बेहतर जानता था कि तू इसी हाल में उसे अच्छा लगता है। तू उसे इसी हाल में, एक बुजुर्ग थे तो उनकी तबीयत बड़ी अलील हो गई, बीमार हो गए, तो अल्लाह ने आजमाइश दी तो कीड़े पड़ गए। एक कीड़ा यहाँ से खा रहा था, अल्लाह वाले बड़े राजी रहते हैं उसकी रजा। तो कीड़ा यहाँ खा रहा था तो नीचे गिर गया। तो बाबा जी ने उठा के फिर वहां रख दिया। कहने लगे जब उसने तेरी ड्यूटी मुझे खाने की लगाई है तो मैं इस बात में राजी हूँ, तो तू नीचे क्यों गिरता है? पर ठीक है खा, जब उसने तुझे ड्यूटी क्यों तेरी लगाई। सालबा बिन अब्दुल रहमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत बड़ी है, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ज्यादा माल दे। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू जिस हाल में अच्छा है वो तेरे लिए बेहतर है, जिसमें तू है वही हाल तेरे लिए मुश्किल है ना। ये जवाब सुनो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दे तो महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया तू जिस हाल में है ना वो हाल तेरे लिए बेहतर है, उसी में रह। पहले हुजूर दुआ करे, फरमाया साल बाद बाद आ। हुजूर दुआ करे, फरमाया तू बाद आ जा। महबूब ने फरमाया जा फिर अल्लाह मुझे ज्यादा पैसे दे। चंद बकरियां खरीदी, इतनी बरकत हुई कि बकरियों के रेवड़ बन गए। फिर कुछ बकरियां बेच के गाय खरीद ली, उनके भी रेवड़ हो गए। फिर कुछ ऊँटनियां ले ली, रेवड़ ही रेवड़। पहले 5 वक्त मस्जिद में आते थे, अब फजर और इशा रह गई। फिर माल ज्यादा हुआ तो मदीने शहर में कुछ जगह ही नहीं, मदीने से बाहर हवेली खरीदी, फिर जुमा ही रह गया। जुमे के जुमे आते, ज़कात का हुक्म है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा को भेजा, फरमाया जाओ उसे क्या तेरी ज़कात बनती है 2.5 तो सालबा के पास हुजूर ने पैगाम भेजा। पहले तो कहा तेरे लिए बेहतर नहीं माल, जब इसरार किया तो बड़ी बरकत हो गई, बड़ा आया तो फरमाया ज़कात दे, 2.5 ज़कात है। जब सोचा कि 5 ऊँटों पे एक बकरी जाएगी और बड़ा सारा मुझे देना पड़ेगा, अब जब गौर किया तो ये तो ना कहा कि मैं नहीं देता,